हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने क्लास 9th का मैथ चल रहा था, उसमें प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट हो गया था। आज प्रश्नावली 1.5 है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या है, थोड़ा सा घातांक का नियम है। पहले आपको नियम बताएंगे, उसके बाद सवाल आपको तुरंत खत्म हो जाएगा। 10 या 15 मिनट का वीडियो रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तब लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब चीजें आपको समझ में आएगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए, हम लोग पहले घातांक नियम को कुछ थोड़ा चर्चा करते हैं। ये होता क्या है घातांक। जैसे हम आपसे कहते, देखिए 4 फार्मूले हैं, 4 फार्मूले सबका हो जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि नए चीज हम बताएंगे। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुका है। जैसे हम आपसे कह दे a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब हम क्या कह दे, या हम एक सवाल देखिए, इस फार्मूले को हम वहां लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? इधर। जिससे इससे सवाल आगे इधर होगा, उधर से फार्मूला रहेगा। तो देखिए आपका, मान के चलिए आपका कौन है, पहला a की पावर m इंटू a की पावर n। अब आपको पता होना चाहिए, नीचे वाला आपका आधार होता है, ऊपर वाले को क्या पढ़ते हैं, घात। जब हम लोग का आधार सेम हो और घात, जब हम लोग का आधार क्या हो, बराबर हो, और ये दोनों गुणा हो, तो क्या आते हैं, घात में क्या आते हैं, ये जुड़ जाते हैं। तो a के पावर m प्लस n, क्या यही आपने पढ़ा होगा? कहेंगे हाँ यही पढ़ा, बिल्कुल पढ़े हैं। ठीक है, मतलब गुणा में घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये कब? जब आधार हमारे सेम होते हैं। तो देखिए आधार सेम है ही नहीं, देखिए दोनों का आधार कितना है, ए है, ए है। बस पावर कुछ भी हो, आधार यदि सेम है तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, भाग में क्या था, a की पावर m भागे a की पावर n। तो ये क्या आ जाता है, भाग में हमारे जो आधार यदि सेम है तो घात क्या होते हैं, घट जाते हैं। मतलब a की पावर m माइनस n, मतलब भाग में क्या करेंगे, घटा देंगे, गुणा में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तीसरा जो आपका फार्मूला बनेगा, यदि a की पावर m है, अच्छा कुछ कोष्टक लगा दिया, a की पावर n, मतलब पावर की क्या है, उसके बाहर कोई चीज है, घात है या नहीं, मैं नहीं पता क्या है। तो जब कोष्टक तोड़ेंगे तो ये दोनों में गुणा जाता है, यम इंटू यम हो जाएगा। ये दशमलव नहीं है, इंटू है, मतलब गुणा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कोष्टक को ब्रैकेट में जब तोड़ेंगे तो इन दोनों का आपस में घात का गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा। चलो पांचवा देख लीजिए, फार्मूला वाला कहेंगे, यदि a की पावर m हो और b की पावर m हो, मतलब हमारा आधार क्या हो, अलग अलग हो। आधार क्या हो, अलग अलग हो, कि घात हमारे क्या हो, बराबर हो। तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो कहेंगे a गुणे b, या इंटू लगा देंगे और बाहर लगा देंगे। ये है फार्मूले। ठीक है, यदि किसी संख्या के पावर माइनस हो, ये भी देख लीजिएगा, यदि a की पावर -1 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/a। एक और देख लीजिए फार्मूला, किसी संख्या के पावर यदि 0, उसका मान क्या होगा, सदा 1 आएगा। बस इसी हम फार्मूले पर आपका पूरा एक्सरसाइज टिकी है, मतलब एक्सरसाइज आपका ये खत्म हो जाएगा। एक ये फार्मूला, एक ये है, एक ये है, और एक ये तो हम आपको बता दिए जानकारी के लिए, और है। ठीक है, इतना आपको इम्पोर्टेंट है। अब आइए सवाल देखिए, जो आपके सवाल देखिएगा, पहला सवाल, पहले सवाल में देखिए कितने क्वेश्चन है, लगभग 3 क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन में ही दिखेगा। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं अपने स्क्रीन में, एक बार प्रश्न को पढ़िए, फिर अब घातांक का नियम लगाइए। ठीक, चलिए देखिए पहला सवाल देखिए आपका स्क्रीन में। पहले का नंबर दिया है कि 64 की पावर दे दिया है 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी का दूसरा सवाल देखिए, क्या है आपका, 32 के पावर 1/5। ठीक है, और क्या दिया है, 125 है, तो यहाँ लिख दीजिए 125। 125 की पावर है आपका 1/5। ना समझ आए तो ऐसे कोष्टक लगा दे करिए, और सवाल सरल हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो कोष्टक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही सवाल है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए हमको पहले सर्वप्रथम जो 64, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो देखिए हम लोग 64 को जब तोड़ेंगे तो 2 से काटिए, सबसे छोटी संख्या से। तो 2 से काटेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 गुना 64, 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। कब तक काटते हैं? जब तक 1 ना है। 2 कितनी बार है, गिन कर, 1 2 3 4 5 6,
2 कितनी बार है? 6 बार। तो 64 के स्थान आप क्या लिख सकते हैं? कहेंगे 2 की पावर 6 लिखेंगे। अब यहाँ आपका है 1/2, यही नहीं। अब कोष्टक के बाद ये देखिए, यहाँ देखिए नियम कहाँ गया आपका, इधर गया, इधर देखिए। यदि कोई चीज कोष्टक में, तो जब इसको थोड़े आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ब्रैकेट में, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा, पावर में ही 1/2 हो जाएगा। 2 3 6, 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 दूनी 6 नहीं कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। कैसे? 2 को लिख लीजिएगा 3 बार ऐसे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, कोष्टक नहीं लगा था मत लगाइए, वैसे भी कर देंगे, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, 32 को तोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, एक कम ही आएगा इससे, तो 2 की पावर 5 आएगा। क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5। जब 32 को तोड़ेंगे तो आपका आएगा 2 की पावर 5, कोष्टक लगा देंगे 1/5। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा जब कोष्टक हटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1, तो 2 इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक, कोई दिक्कत ना, सरल सरल सवाल है। 125 को देखिए, आप 5 है तो 5 कटेगा ही कटेगा, ये तो फिक्स है। तो 125 को हम लोग तो गुणनखंड कर लिए, वैसे हम लोग को 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10, 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 1 5। 5 कितनी बार हुआ? 1 2 3। यहाँ लिखेंगे 5 की पावर, एक बार सही काटा गया, एक बार चेक कर लिया जाए। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25 25। यहाँ शायद 1/3 है क्या सवाल में? एक बार देख लिया जाए। ठीक ठीक, बिल्कुल सवाल में मिस्टेक है, यहाँ तभी कह रहे कि वो कट नहीं रहा, यहाँ 1/3 है। ठीक है, अब देखिए 5 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 लिख देंगे। चलिए, कोई कह रहा सर कोष्टक मत लगाइए, नहीं लगाते हैं, चलिए कोष्टक हम भूल जाते हैं, डर रहे होंगे कोष्टक से कि। अब देखिए यहाँ इंटू है, अब पावर कितना आपका? 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो वही आ जाएगा 5। ठीक, कितना सरल है। तो मतलब जब कुछ नहीं है तो किसी संख्या के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? कोष्टक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो भी आपका सरल सरल सवाल है। ठीक है, इतना स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी से जल्द। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कह रहा है सरल कीजिए, ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना मतलब मान निकालना है। पहला आपका सवाल दिया है 9 की पावर 3/2। ठीक है, और क्या दिया? 32 के पावर 2/5। एकदम सेम सवाल है जैसे अभी कहा आपने किया। जो थर्ड वाला है आपका 16 के पावर 3/4, ये सवाल है। अब पावर में है तो क्या करेंगे? कोष्टक लगा दीजिए, नहीं समझ ऐसे सरल हो जाएगा अब सवाल आपका, और एकदम इजी तरीके से। अब तोड़िए, 9 को तोड़ेंगे तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 त्रिका 9, कहेंगे हमारे इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। ऑलरेडी आपका देखिए 3/2 है, 3/2। आप कोष्टक हटाएंगे तो गुणा होगा, तो गुणा ऊपर नीचे काट देगा, तो यहाँ सबका आ जाएगा 3 तो है और 3 ये बचा, तो 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 क्या आता है? ऐसे लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, इसका आंसर क्या जाएगा? 27। ठीक है, 32 को अभी हमने तोड़ा है, सबसे छोटी संख्या 2 की पावर क्या करेंगे? 5। मतलब जो नीचे संख्या रहेगा उसी में टूटेगा ही, ये ट्रिक होता है बच्चों पहचाने का। यहाँ 5 लिखा तो 5 के घात में जाएगा ही जाएगा। तो देखिए 32 को हम लोग जब गुणनखंड किए थे 2 की पावर कितना आया था? 5 आया था, 32 के स्थान पर लिख दिए। अब आपका बाहर जो चला है 2/5 है, 2/5 लेंगे, ये 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर नीचे जब इसको हटाएंगे तो गुणा ही होता है, और नहीं भी है तो भी तो गुणा है, तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या आता है? 4। क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अब यहाँ 16 है तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 4 पर 2 नहीं लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या को, तो 16 की क्या लिख सकते हैं? कहेंगे 2 की पावर 4। अब ऑलरेडी आपका कितना है? 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आएगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा? कहेंगे 8 सर। यही आपका क्या जाएगा? आंसर। ठीक है, आइए, इतना चीजें समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब समझ में हमें लग रहा है आपको आ गया होगा। ठीक है, आप क्या करिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा बच्चों। ठीक, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 वगैरह सरल कीजिए या ज्ञात कीजिए, एक ही माना था बच्चों। पहला आपका सवाल दिया है 2 के पावर 3/2, 2 के पावर 3/2 इंटू 2 के पावर 1/5। तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल हो गया तो सवाल।
दूसरा आपका दिया है 1/3 के पावर 3, अब पावर में है आपका 7। ठीक है, तीसरा देख लीजिएगा इनका, थर्ड नंबर 11 के पावर 1/2, पूरे बटे में आपका 11 के पावर 1/4। 4 नंबर यही देख लीजिएगा आपका हो जाएगा। सात के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। अच्छा बच्चों, जो हमने क्वेश्चन नंबर अभी तीसरे का जो तीसरा था, एक बार सवाल देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हमने लिख दिया था। यहाँ देख लीजिए तीसरे का तीसरा, इसको भी यहीं करा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देख लीजिए, सवाल थोड़ा मिस्टेक ले लिए थे। यहाँ दिया था 125 पावर -1/3 दिया था। क्या यही दिया ही नहीं बच्चों? कहेंगे हाँ सर यही दिया था। पहले इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब माइनस में है तो देखिए -1 के पावर क्या बटे में हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चिन्ह आपका वही रहेगा, मतलब 125 क्या कर देंगे 1/125 और ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस हट के प्लस हो जाएगा 1/3। यही देखिए नियम लगा था नहीं, यदि माइनस दिखे तो 1 कर देंगे, वो माइनस का हो जाएगा, हट जाएगा। और जैसा पावर है पावर, अब पहले जैसा देखिए बन गया कि नहीं, तो 1/125 को क्या लिख सकते हैं। अब आप बताइए, ये घात को अलग अलग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार 1/3 करिए, एक बार 125 की पावर 1/3, 1/3। मतलब हमने क्या किया, एक बार घात को एक बार लगा एक पर लगाया, एक बार 125 पर लगाया। अब आपको पता होना चाहिए एक की पावर कोई भी हो, चाहे दशमलव हो, चाहे घात हो, चाहे बटे हो, उसका मान सदैव एक ही आता है। यहाँ से आपका डायरेक्ट एक आ जाएगा बटे में। 125 को अभी आपने तोड़ा था, बताइए जल्द से किसमें तोड़ा था? कहेंगे 5 की पावर 3 में तोड़ा था, और आपका ऑलरेडी 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/5। ये आंसर आएगा। उसमें हमने सवाल कोई दिक्कत नहीं, हमने सवाल दूसरा बताया था, गलत ऐसा तो नहीं बताया। ठीक है, ये आपका बुक का सवाल था। चलिए ये वाला देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए आधार सेम है, देखिए आधार क्या है आपका, सेम है, घात से मतलब नहीं है। देखिए यदि आधार सेम हो तो घात या में कुछ भी हो सकता है, तो क्या करेंगे, घात को जोड़ देंगे, दोनों घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 लिख लीजिएगा, लिख लिए, दोनों का आधार सेम था, 1 2 लिखेंगे। ऊपर आपका है 3/2 प्लस 1/5। क्या आप इसे जोड़ नहीं सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कितना आएगा, तो 2 के पावर देखिए 5 की गुणा 3 करके कितना आएगा, 5 तो यहाँ 15 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब बटे में 5 दूनी 10, ऐसे लिख सकते हैं कहीं? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए 15 और 2 कितना आ जाएगा, 17। तो 2 की पावर हो जाएगा 17/10। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना सरल है, खाली भिन्न का जोड़ घटाना है। ठीक है, कोई दिक्कत है, परेशानी? मतलब हमने क्या किया, यदि आधार सेम है तो एक आधार लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। भिन्न का जोड़ आपको पता होना चाहिए, 5 और 2 का लस लेंगे वही 10। तो 5 तो यहाँ 15, 2 1 कम 2, 15 2 17/10। कोई दिक्कत? ठीक, आइए अगला देखिए। यदि पावर 1 पर है तो हम अलग अलग लगा सकते हैं, नहीं जैसे हमने हाथ तोड़ा था 1/3 पावर, ये देखिए इस पर था तो हमने क्या अलग अलग पी लगाया था ना, उसी प्रकार हम इसको भी तो लिख सकते हैं सेम सवाल की तरह। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 7, अब बटे क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 3 ऑलरेडी है, और लगा देंगे 7। यही लगाएंगे नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मतलब हमने 7 को एक बार इस पर लगा दिया, एक बार इस पर लगा दिया, 3 पहले से तो 3 लिख दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 की पावर कितनी भी घात हो उसका मान क्या आएगा, 1 हो जाएगा बटे में। अब देखिए कोष्टक हटाएंगे, गुणा हो जाएगा, तो 3 7 21, तो 3 की पावर 21। ये आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है, परेशानी? हो सकता है ऊपर ले गया होगा तो 3 की पावर -21 कर दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं घबराने की। अब देखिए बटे मतलब क्या होता है, भाग। बटे मतलब क्या होता है, भाग। अब देखिए भाग है ना, तो घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 11 की पावर 1/2 हमारा पहले से भाग, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए एक बार भाग क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 की पावर 1/4। बटे मतलब क्या होता है, भाग। भाग का सिंबल बना दिए। अब देखिए किस पर लग रहा है, 1 पावर m भागे 1 पावर n, तो क्या हो जाएगा आपका, यदि आधार से में घात घट जाएगा तो घटा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 11 की पावर 1/2। आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे 1/4, ऐसे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ आपका चलता आएगा 11। अब ये 4 1 कम 4 इधर गुणा हो जाएगा, 2 1 कम 2 इधर गुणा हो जाएगा, और 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं, इसे सॉल्व करते रहे, 11 रहेगा ये। 4 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 2, अब बटे 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, मतलब 1/4। तो 11 की पावर हो जाएगा आपका 1/4। 11 की पावर क्या आ जाएगा 1/4 आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है परेशानी? ठीक, आइए आखिरी सवाल पर देखिए। अब देखिए यदि घात बराबर हो, यदि घात बराबर हो आधार अलग अलग हो, तो इन दोनों का क्या होता है गुणा। यहाँ देखिए यही है, नहीं क्या देखेंगे, इन दोनों का आधार देखिए अलग अलग, बाकी घात हमारा क्या है बराबर है, तो इन दोनों ए और बी में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, बाकी घात क्या होगा एक ही होगा। तो यहाँ से देखिए कहेंगे हमारा आ जाएगा 7 × 8 इंटू मतलब क्या था गुणे, दोनों के पावर 1/2 तो 1/2 लगा देंगे। 7 बटे कितना आ जाएगा 56, 56 के पावर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब हम लोग 56 को क्या करते हैं तोड़ते हैं, 56 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, घात को रूप में लिख सकते हैं, यहाँ गुणनखंड कर लीजिए 56 का, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा, 28 में 56, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 14, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 7, फिर काटेंगे यहाँ क्या जाएगा 7 × 7। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट इतने छोड़ दीजिए, शायद आपकी किताब में इतने आंसर दे दिया होगा। अगर यदि आगे करना होगा तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 लिखेंगे और 7 के पावर 1। ठीक है, काट देंगे ताकि आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा ये जो प्रश्नावली था 1.5 कंप्लीट हो गया एकदम अच्छी तरीके से। हमने एक एक नियम बता दिए, पहले नियम आपको समझाया, फिर उस पर सवाल कराया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए चैप्टर हमारे जो वास्तविक संख्या थे यहाँ से एकदम फिनिश हो गया। हाँ, जो भी हमारा स्टूडेंट नहीं देखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेगा, उसमें हमारी चैप्टरों के सारी वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे आपका जो चलेगा चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। बस आप एक कंटिन्यू बने रहिएगा, बने रहेंगे तो चीज़ आपको अच्छी तरह लगेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।